नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज के वीडियो में हम बेड के बारे में तो हमने एक वीडियो डाला था। तो बेड का जो हेडबोर्ड होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस और वो कैसे कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेड का जो हेडबोर्ड है उसकी क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है बेड के हेडबोर्ड की। सिंपल अपन चार लेग लगा करके और सोने के लिए ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बेड का जो हेडबोर्ड है वो पूरे ओवरऑल बेड को बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव लुक देता है। बेड को तो लुक देता ही देता है, उसके साथ साथ आपका जो बेडरूम है उसका भी एम्बियंस काफी अच्छा इंप्रूव करता है। और पूरे जो बेडरूम में जो बेडरूम का जो डेकोरेशन है उसमें हेडबोर्ड, जो बेड का जो हेडबोर्ड होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हेडबोर्ड अगर अच्छा है तो ओवरऑल जो बेडरूम है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दूसरा जो उसका काम है हेडबोर्ड लगाने से क्या है कि जब आप बेड में बैठते हैं तो आजकल क्या है, जब आप बेड में बैठते हैं तो लोग किताबें पढ़ते हैं, अपने लैपटॉप में काम करते हैं या इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, यूट्यूब में मेरे वीडियो देखते हैं। तो उस समय बैठते समय आपकी जो बैक है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट दीवार से नहीं होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट दीवार से नहीं होने से फायदा क्या होता है कि जो दीवार विंटर में या सर्दियों में या जो ह्यूमिड एरियाज होती है उसमें दीवार का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। तो वो जो पीठ में जो या आपके नेक में या शोल्डर्स में या हेड में आपके ठंड नहीं घुसती है। तो आपको हेल्दी रखने में भी हेडबोर्ड काफी मदद करता है। तीसरा, इसी के साथ साथ जो हेडबोर्ड है, आपकी जो दीवार है उसको आपके सर के ऑयल से टच होने की वजह से जो दीवार गंदी हो जाती है, वो गंदी होने से भी आपका जो बेड का हेडबोर्ड है वो दीवार को साफ सुथरी रखने में भी मदद करता है। फिर जब आप सो रहे हैं बेड पे और आपके बेड में हेडबोर्ड है, तो वो जो लकड़ी का या किसी भी चीज का जो हेडबोर्ड है वो आपके सर को दीवार का जो ठंडक जो होती है या जो क्या बोलते हैं लो टेम्परेचर, अगर विंटर्स में या कहीं पे भी ऐसी जगह जहां पे दीवारें ठंडी रहती है वहां पे आपके सर पे ठंड घुसने से रुकती है। जिससे आपने नोट किया होगा काफी बार लोगों को साइनस होता है, सर दर्द होता है या सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। तो काफी बार आप नोट करिएगा कि अगर आपके हेडबोर्ड नहीं है बेड में और आपका सर डायरेक्ट दीवार से टच हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और आपको पता ही है कि जगह अगर आपके हेडबोर्ड बढ़िया लगा हुआ है तो जब आप बेड में बैठते हैं तो आपको काफी अच्छा और कंफर्टेबल भी लगता है। अब जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जो इतनी सुंदर सुंदर बेडरूम्स डिजाइन करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के हेडबोर्ड प्लान करते हैं। फिर भी कुछ जो हेडबोर्ड्स मुझे आइडिया है उसके बारे में बात करता हूं कि कितने तरीके के हेडबोर्ड होते हैं। एक हेडबोर्ड हो गया जो पलंग के साथ अटैच्ड होता है, जो बैक और फ्रंट, जो अगर आपने लकड़ी का बेड खरीदा है या कोई भी बेड खरीदा है तो उसके साथ हेडबोर्ड बना हुआ आता है। कुछ जगह पे हेडबोर्ड जो बना हुआ होता है उसमें थोड़ी बहुत स्टोरेज भी प्रोवाइड कर देते हैं आजकल। तो हेडबोर्ड विथ स्टोरेज वो उसी के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है या अलग से आप एक स्टोरेज यूनिट प्लान करके और उसको हेडबोर्ड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। और आजकल क्या है, कुछ जगह पे बेड प्लान करने के बाद जो हेडबोर्ड होता है वो वॉल पे लूज अलग से भी माउंट कर देते हैं। वॉल पे आपने उसको बोल्ट कर दिया या स्क्रू कर दिया या हैंग कर दिया, इस तरीके से भी हेडबोर्ड प्लान होता है। और हेडबोर्ड की साइजेस अलग अलग होती है, जैसा जो इंटीरियर डिजाइनर्स जो प्लान करते हैं तो उस अपने जो डिजाइन प्लान के हिसाब से हेडबोर्ड की साइजेस भी अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। बड़ा बड़ा हेडबोर्ड, छोटा हेडबोर्ड, इस तरीके से अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग भी प्लान कर सकते हैं। और वो वॉल पे भी माउंट होता है, मतलब उसका पलंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। हेडबोर्ड अलग से भी आजकल प्लान होने लग गया है। अब जो हेडबोर्ड बनता है वो अगर मान लो पलंग के साथ बनाया तो जिस मटेरियल का पलंग बना हुआ उसी का बनता है। और अगर लूज बनता है तो प्लाई है, बोर्ड है, एमडीएफ है, एचडीएफ है, इसका एक बेस बना करके उसके ऊपर फोमिंग करके और उसके ऊपर अपोल्स्ट्री कर देते हैं। अपोल्स्ट्री अलग अलग तरीके की हो सकती है, नॉर्मल कॉटन टेक्सटाइल, प्रिंटेड टेक्सटाइल, वेलवेट हो गया, और लेदराइट जो रेक्सिन जिसको बोलते हैं लेदराइट। आजकल लेदराइट भी बहुत प्रीमियम, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आ गई लेदराइट की। और इन सम केसेस प्योर लेदर की भी हेडबोर्ड बनते हैं। आपके पास कोई पॉइंट हो कि इस चीज का भी हेडबोर्ड बन सकता है तो वो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। आपके पास कोई और एडिशनल इनपुट भी हो तो भी जरूर लिखिएगा। अब इसमें क्या है, क्रिएटिविटी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खूब सारे अलग अलग डिजाइन से हेडबोर्ड बन सकता है, सिंगल पीस हेडबोर्ड बन सकता है, मल्टीपल पीसेस को, अलग अलग चीजों को कंबाइन करके भी हेडबोर्ड बन सकता है। लेकिन बहुत जरूरी चीज यह है
कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल मेरी जो राय है वो ये है कि पलंग में हेडबोर्ड होना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब बिना हेडबोर्ड का पलंग और हेडबोर्ड वाले पलंग में अगर आप कंपेयर करेंगे तो विथ हेडबोर्ड वाला पलंग बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है फॉर द यूज़र, जो यूज़ कर रहा है उसके लिए, क्योंकि ओवरऑल लुक भी इंप्रूव करता है, कंफर्टेबल भी बनाता है और दीवारों को प्रोटेक्ट भी करता है। तो आप जब भी पलंग डिसाइड करें तो विथ हेडबोर्ड वाला पलंग ही डिसाइड कीजिएगा, मेरी ये पर्सनल राय है। और जो आजकल जो अपहोल्स्टर्ड बेड आने लगे हैं उनके हेडबोर्ड तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत मज़ेदार। मैं कोशिश करूंगा कुछ थोड़ी बहुत एक दो फोटोग्राफ्स इसमें वीडियो में डाल दूं तो आपको पता चले। लेकिन अगर आपको फुल्ली अपहोल्स्टर्ड बेड का एडवांटेज डिसएडवांटेज का कोई वीडियो चाहिए हो तो आप बताइएगा, तो अलग से एक उसका वीडियो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो हेडबोर्ड के बारे में एक ऐसा ही एडिशनल इनपुट है, तो आपको काम का लगा होगा, यूजफुल लगा हो। अगर कुछ काम का लगा हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, लाइक दे दीजिएगा, और आपके मन में कोई एडिशनल सवाल आ रहा हो तो ज़रूर पूछिएगा, ताकि उसके बारे में मैं उसमें, देखिए कोई भी अगर आपका अच्छा सवाल होगा तो मैं जवाब ज़रूर वहीं पे ही कमेंट पे ही दे दूंगा। और कोई बहुत ही प्यारा और यूज़फुल ऐसा कोई कमेंट आपने करा या क्वेश्चन किया जिसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो वो भी हम ज़रूर बनाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए। अगर आपके घर में, आपके शहर में बढ़िया कोई पार्क हो तो वहाँ पे वॉक पे जाइए। ढंग का खाना खाइए, कुछ भी कचरा फचरा मत खाइए, ढंग की चीज़ें खाइए ताकि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुँचे। स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।